एक समय था जब जंगलों की सन्नाटा चीख बनकर फूट पड़ा था, जब पहाड़ों की शांति को क्रांति की लपेटों ने निगल लिया था और जब एक साधारण सा युवक अपने लोगों की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने के लिए देवता बन गया था। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसे आदिवासी समाज ने धरती आबा कहा, जिनकी हुंकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी, जिनके संघर्ष ने दमनकारी हुकूमत की नींव को चकनाचूर करके 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों को अपने कुटिल इरादों के साथ जंगल और जमीन पर कब्जा जमाने चले थे। लेकिन वे भूल गए थे कि यह भूमि किसी राजा की नहीं बल्कि उन असली मालिकों की थी जिनका नाता इन वनों से सदियों पुराना था। जब आदिवासियों को उनके अपने ही जंगलों से बेदखल किया जा रहा था, जब उनकी पहचान मिटाई जाने लगी, तब एक ज्वाला भड़क उठी, एक नाम गूंज उठा और वह नाम था बिरसा मुंडा। यही वह नाम था जिसने अपने लोगों को संगठित किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों को जमींदारी प्रथा के जाल को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह एक उलगुनान था, एक महाविद्रोह जो आदिवासी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा था। लेकिन क्या अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? क्या बिरसा मुंडा अपने लोगों को उनका हक दिलाने में सफल हुए, या फिर इतिहास में उनके साथ कोई ऐसा खेल खेला जिसे जानकर आपका हृदय कांप उठेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महान नायक की गाथा से जिसे धरती का पिता कहा गया। वह योद्धा जिसे आदिवासी की खोई अस्मिता को वापस लाने के लिए पूरी सत्ता को टकराने की ठानी। वह नायक जिसका नाम अंग्रेजों के लिए एक भाई था और अपने लोगों के लिए एक आस। शुरू करते हैं बिरसा मुंडा की वो कहानी जिसे आपसे छिपाया गया। तो बात है उस सर्द नवंबर की रात की, जब रांची जिले का ओलेहातू गांव चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, मानो कुछ खास होने वाला हो। हवा ठंडी थी, पेड़ के पत्तों को हिलाते हुए हल्की सीटी बजा रही थी। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, उस पर घास की छत। अंदर कर्मी हट्टू नाम की औरत दर्द से कहरा रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, बच्चा आने वाला था। बाहर गांव की कुछ औरतें इकट्ठा थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, कोई हाथ जोड़कर अपने जंगल के देवताओं से दुआ मांग रही थी। पास सुगना मुंडा खड़ा था, चुपचाप, मन में उथल पुथल लिए। कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे धीमी आवाज में बात कर रहे थे, भगवान सब ठीक कर देगा। उसी रात 15 नवंबर 1852 सुगना और कर्मी की आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार था, लेकिन साथ में एक डर भी था। उनका गांव गरीब था, जिंदगी कठिन थी, ऊपर से अंग्रेजों और जमींदार हर दिन उनके हक छीन रहे थे। बिरसा का जन्म तो ओलिहातू में हुआ, पर वह ज्यादा दिन ठहरना नसीब नहीं हुआ। मुंडा लोग जंगल के साथ जीते थे, उनके लिए पेड़, नदियां, जमीन, सब कुछ उनका घर ही था। लेकिन अब वो घर छीन रहा था। अंग्रेज आए थे, साथ में जमींदार और साहूकार भी। वो कहते थे यह जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है। सुगना की भी थोड़ी सी जमीन थी, पर एक दिन वो भी चली गई। साहूकार ने कागज दिखाया, अंग्रेज ने हस्ती की और जमीन हाथ से निकल गई। गांव में रोज लड़ाई होने लगी। कोई कहता यह हमारी जमीन है, कोई कहता हमारी जमीन है, अब हमारा हक नहीं रहा। सुगना के लिए गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया। उसने सोचा कहीं और चलते हैं, शायद वहां चैन मिले। तो सुगना ने अपने बीवी, बच्चों और थोड़ा सा सामान लिया और चाक धोरा चला गया। वहाँ जंगल था, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। अंग्रेजों के नियम बना दिए थे, लकड़ी काटनी है तो पैसे दो, जंगल में घुसना है तो कर दो। सुगना सोचता यह क्या बात हुई, जो हमारा था उस पर अब किराया देना पड़ रहा है।
वहाँ भी हालात ठीक नहीं हुए। साहूकारों का डर, अंग्रेजों का दबाव, सब कुछ वैसा ही था। मजबूरी में सुगना ने फिर से सामान बांधा और सरोज की तरफ चल पड़ा। नन्हा बिरसा यह सब देख रहा था। अभी वो मात्र 4-5 साल का ही था। उसे समझ नहीं आता था कि माँ पापा बार बार सामान क्यों बांधते हैं, गांव क्यों छोड़ते हैं, पर उसकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया। अब लोगों को रोते हुए जंगल से बेदखल होते एक दिन वो अपनी माँ से पूछ बैठा, हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? कर्मी ने उसे गले लगाया पर जवाब नहीं दिया। बिरसा के मन में एक सवाल पक्का हो गया, हमारी जमीन पर हमारा हक क्यों नहीं है? बिरसा के घर में खान कभी पूरा नहीं होता। कर्मी सुबह उठती, जंगल से लकड़ी लाती, फिर उसे बेचकर थोड़ा सा अनाज खरीदती। घर में 4 लोग थे, सुगना, कर्मी, बिरसा और उसका बड़ा भाई कोहड़ा। जो अनाज आता उसे बांट लिया जाता। कई बार रात को पेट में हल्की सी भूख रह जाती। बिरसा देखता था कि उसकी माँ खाना बांटने के बाद खुद भूखी सो जाती थी। कोहड़ा अभी मात्र 10 साल का ही था जब उसे एक साहूकार के घर काम करना पड़ा। सुबह सुबह वह छोटे से थैले में रोटी बांधकर जाता था। साहूकार का घर बड़ा था पर कोहड़ा को वहाँ झाड़ू लगाने पड़ती थी, बर्तन मांजने पड़ते थे। एक बार बिरसा अपने भाई के साथ गया। उसने देखा कि कोहड़ा साहूकार के बच्चे के लिए पानी ला रहा था, जबकि वो बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। बिरसा को गुस्सा आ गया पर वह कुछ बोल न पाया। इधर सुगना दिन भर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपने कंधे पर फावड़ा डालकर अंग्रेजों और साहूकारों के खेतों की तरफ चल पड़ता। पूरा दिन पसीना बहाता, मिट्टी खोदता, फसल बोता। शाम को जब लौटता तो उसकी हथेली में बस 4-5 सिक्के होते। गर्मी रात को देर तक जगाती, हाथों में बांस की पतली छालियां लिए टोकरी बुनती ताकि सुबह बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। पर इतनी मेहनत के बाद भी घर में हमेशा कमी रहती थी। बिरसा यह सब देखता था, अपने माता पिता का पसीना, भाई कोहड़ा का साहूकार के घर झाड़ू लगाना। वो सोचता, हम इतना काम करते हैं फिर भी पेट क्यों नहीं भरता? धीरे धीरे बिरसा का बचपन ऐसे ही कटने लगा। अच्छा खाना तो क्या, कई बार तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अंग्रेजों ने उनके जंगल छीन लिए, खेत हड़प लिए थे। मुंडा लोग जो कभी जंगल के मालिक थे अब गरीबी में डूब गए थे। जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वो साहूकार और अंग्रेजों के कर में चला जाता। बचे खुशे में परिवार चलाना मुश्किल था। मुंडा जाति के लोग मजदूरी करने को मजबूर थे। अंग्रेजों के खेतों में, साहूकार के गोदामों में दिन भर हड्डियां तोड़ते, बदले में 2 रोटी अच्छे से नसीब भी नहीं होता।